प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम इस श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ किया, जहाँ राजा दुष्यंत यज्ञशाला में ऋषि कण्व के शिष्यों का प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषि कण्व के शिष्य गौतमी और शकुंतला के साथ वहाँ उपस्थित होते हैं। औपचारिक शिष्टाचार के पश्चात शारंगरव शकुंतला को आगे करके राजा दुष्यंत से ऋषि कण्व का संदेश इन शब्दों में सुनाते हैं। आपने परस्पर प्रतिज्ञा करके मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लिया है। मैंने भी प्रसन्नतापूर्वक इस विवाह का अनुमोदन कर दिया है। अतः गर्भवती इस शकुंतला को सहधर्माचरण के लिए स्वीकार कीजिए। राजा को कुछ भी स्मरण नहीं है, इसलिए कहता है कि आपने ये कौन सा प्रकरण शुरू कर दिया है। इसे सुनकर शकुंतला दुखी हो उठती है और राजा तथा शारंगरव का वाद विवाद छिड़ जाता है। उसी मध्य में गौतमी है। गौतमी कहती है कि ये जन तपोवन में पली हुई है, इसको छल कपट का व्यवहार नहीं आता। तो राजा उस गौतमी से कहता है, स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषिषु संदृश्यते किम उत या प्रतिबोधवत्य प्राग अंतरिक्ष गमनात् स्वपत्य जातम अन्य द्विजयी परवृता खलु पोषयन्ति। वो कहता है कि स्त्रियों के बीच में चतुरता देखी जाती है। मानव से रहित जो स्त्रियां होती हैं, पशु पक्षियों में भी जो स्त्रियां हैं, जैसे कि कोयले, वे आकाश में उड़ने के सामर्थ्य होने से पहले तक अपने बच्चों का पालन पोषण कौवों से करवाती हैं, अन्य पक्षियों से कराती हैं। तो स्त्रियां जो कि मानव जाति की हैं, उनमें तो चतुरता होना अवश्यंभावी है। ऐसा सुनकर के जो शारंगरव है वह भी क्रोधित हो जाता है और वो कहता है कि आज जन्म ने साठ्यम अशिक्षितो यह तस्या अप्रमाण वचनम जनस्य पराति संधानम अधीयते ये विद्या इति ते संतु किल आप्तवाचः। कि जिसने जन्म से लेकर धूर्तता नहीं सीखी, जो शकुंतला तपोवन में रही और छल कपट को जानती तक नहीं, उसके वचन अप्रमाणिक हैं। और जो राजा दूसरों को धोखा देने को एवं विद्या के रूप में या एक विद्या के रूप में पढ़ता है, सीखता है, जिनसे धोखा देना दूसरे लोग सीखते हैं, उनके वचन सत्य अप्रमाणिक माने जाएं। ऐसा जो शारंगरव है क्रोधित होकर कहता है। और साथ में वो कहता है, तो जब शारंगरव इस प्रकार से कहता है तो राजा कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों की बात को सत्य मान लेता हूँ, लेकिन ऐसा सत्य मान भी लिया जाए तो ऐसे में इस स्त्री को धोखा देकर मुझे क्या प्राप्त होगा, जैसे कि मैं इसको धोखा दूं। तो शारंगरव कहता है कि नरक मिलेगा। राजा कहता है कि पुरुवंशी राजा अधःपतन चाहते हैं, यह बात तो विश्वास के योग्य नहीं है। ऐसे में सारद्वत बीच में आता है और कहता है कि शारंगरव, अब उत्तर देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने गुरु कण्व का जो संदेश था वो पूरा कह दिया है और अब हम लौटते हैं। और वह राजा के प्रति कहता है, राजा को लक्ष्य करके, कि तद एषा भवतः कांता त्यज व एनाम गृहाण वा उपपन्ना ही दारिशु प्रभुता सर्वतोमुखी। कि तो फिर तत् तो एषा जो यह शकुंतला है, भवतः कांता आपकी पत्नी है, एनाम त्यज व गृहाण वा इसे छोड़िए अथवा स्वीकार कीजिए ही, क्योंकि उपपन्ना ही दारेशु प्रभुता सर्वतोमुखी, कि जो पत्नी है उस पर सर्वतोमुखी सब प्रकार की प्रभुता अधिकार पति का ही स्वीकार किया गया है। यहाँ पर गौतमी और जो शारंगरव के कथन हैं या शारदत्त के कथन हैं, उनमें हम एक और स्त्री जाति की करुणामयी व वेदना रूपी स्थिति को देखते हैं। तो दूसरी ओर शारंगरव के कथन से जो है एक पुरुषोचित दृष्टिकोण सामने उपस्थित होता है।
एक तरह से वो पुरुष प्रधान समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो उस समय के समाज के जो परिपाटी थी उसके अनुकूल ही ये वचन है। स्त्री पर हमेशा पुरुष का आधिपत्य जिस समाज ने स्वीकार किया है वही दृष्टि यहाँ पर भी दिखाई देती है कि तद एषा भवतः कांता त्यज व एनाम गृहाण व, कि तो यह शकुंतला आपकी एक गांधर्व विवाह विधि से परिणीता पत्नी है और आप चाहें इसे छोड़ें या इसे स्वीकार करें, क्योंकि दारेशु पत्नी पर पति का सर्वतोमुखी सब प्रकार का प्रभुता उपपन्ना अधिकार माना जाता है। गौतमी कहती है कि गच्छाग्रतः है कि तो तुम आगे चलो। शकुंतला के कहे जाने पर कि मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, शारंगराव कहता है, शकुंतले यदि यथा वदति क्षितिपः तथा त्वम् असि किं पितु उत्कुलया त्वया अथ तु वेत्सि शुचि व्रतम आत्मनः पतिकुले त्वं दास्यम् अपि क्षमम्। शारंगराव यहाँ पर जो समाज की परंपरा रही है या जो हमारी सामाजिक धार्मिक नीतिगत जो स्थिति रही है समाज की तत्कालीन, उस तत्कालीन धार्मिक और नीतिगत वाक्यों पर आधारित इस विचार को व्यक्त करता है कि क्षितिपः राजा दुष्यंत यथा वदति जिस प्रकार जैसा कहता है, यथा वदति जैसा कहता है, यदि त्वम असि तथा यदि तुम वैसी ही हो, उत्कुलया कुल मर्यादा का उल्लंघन करने वाली, तो त्वया किम तो तुमसे पिता कण्व का क्या प्रयोजन, मतलब तुम्हें वहाँ पर रखने का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि तुम तो कुल का उल्लंघन करने वाली हो। और अथ तु और यदि आत्मनः व्रतम शुचि वेत्सि और अपने आप को अपने आचरण को शुचि वेत्सि पवित्र समझती हो, तो पति कुले तव दास्यम अपि क्षमम तो पति के परिवार में तुम्हारी दासता भी उचित ही है। इस प्रकार येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से जो कन्या है विवाह के पश्चात पति कुल में ही रहनी चाहिए, जो यह स्थिति है तत्कालीन सोच है, सामाजिक दृश्य है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। शारंगराव कहता है यदि यथा वदति क्षितिपः तथा त्वम असि, कि जैसा ये राजा कहते हैं वैसे तुम हो, कुल मर्यादा को भ्रष्ट करने वाली, तो किम पितु उत्कुलया त्वया तो कुल मर्यादा का उल्लंघन करने वाली तुमसे पिता का क्या प्रयोजन। अथ तो वेद से शुचि व्रतम आत्मनः है, और यदि तुम अपने आप को पवित्र मानती हो, अपने आचरण को पवित्र समझती हो, तो पति कुले तव दास्यमपि क्षमम तो पति के कुल में तुम्हारी दासता भी उचित है, अतः तुम्हें यहीं ठहरना चाहिए। इस प्रकार से शारंगराव का एक तरह से आदेश है। वहाँ पर जो है राजा कहता है कि तुम यहाँ पर किस तरह का प्रलाप कर रहे हो। कुमुदानी एवं शशांक सविता बोधयति पंकजानी एव वशिनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति। वो कहता है कि शशांक चंद्रमा, कुमुदानी एव कुमुदों को ही, सविता सूर्य, पंकजानी एव कमलों को ही, बोधयति विकसित करता है ही, क्योंकि वशी नाम जितेंद्रिय जनों की जो वृत्ति है या आचरण है या मनोवृत्ति है, परिग्रह संश्लेष परांगमुखी पर स्त्री के संपर्क के विमुख रहने वाली होती है। इस प्रकार से राजा अपने आप को इंद्रियजयी कहता है और कहता है कि मेरी जो वृत्ति है, मेरा जो आचरण है परांगमुखी नहीं है, पर स्त्री के संपर्क से विमुख रहने वाला है। कि तुम जो ये कह रहे हो कि यह मेरी पत्नी है अतः उसे यहीं रहना चाहिए, तो यह उचित नहीं है। कुमुदानी एवं शशांक सविता बोधयति पंकजानी एवं, कि चंद्रमा कुमुदों को ही और सूर्य कमलों को ही विकसित करता है।
इसके विपरीत उनका आचरण नहीं होता। क्योंकि ही यहाँ पर वह कारण बताता है कि वशीनाम पर परिग्रह संश्लेष परांगमुखी वृत्ति, क्योंकि जितेंद्रिय जनों की मनोवृत्ति पर स्त्री के संपर्क से सदा विमुख रहने वाली ही होती है। ऐसे में सारंगराव कहता है कि आप यदि पूर्व घटित घटना को अन्य जगह व्यस्त होने के कारण भूल गए हैं तो आप अधर्म से डरने वाले हैं ही नहीं। कहने का है कि आपको अधर्म से डरना चाहिए यदि किसी कारण से आप भूल भी गए हैं तो। ऐसे में राजा पुरोहित से पूछता है कि मैं इन सब वार्तालाप से जो क्या उचित है क्या अनुचित है इसमें, और मुझे कुछ स्मरण में नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं किन कर्तव्य में मूढ़ हो रहा हूँ। ऐसे में वो कहता है मूढ़ श्याम अहम एषा वा वदेन मिथा इति संशये दारत्यागी भवामी अहो परिस्त्री स्पर्श पांसुल है कि अहम मूढ़ है, मैं विस्मरणशील बुद्धि वाला, अहम में मूढ़ श्याम मैं विस्मरणशील बुद्धि वाला भवामी हो गया हूँ। वह वदेत मिथ्या इति संशये, वह अथवा ऐशा इस शकुंतला मिथ्या वदेत झूठ बोल रही है, इति संशय इस संदेह से, दार त्यागी भवामी पत्नी का परित्यागी बनूं, अहो परिस्त्री स्पर्श पांसुल है, अथवा पराई स्त्री के स्पर्श से दूषित हो जाऊं। राजा कह रहा है कि मेरा समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मूढ़ श्याम अहम कि मैं विस्मरणशील बुद्धिमति वाला हो गया हूँ, ये सच है, अथवा मिथ्या वदेत इति संशय है, यह शकुंतला झूठ बोल रही है, इस संशय में मैं दार त्यागी भवामी पत्नी त्यागी बनूंगा, और यदि इसे स्वीकार करता हूँ तो परिस्त्री स्पर्श पांसुल है, तो परिस्त्री के स्पर्श से दूषित हो जाऊंगा। यहाँ पर हम देखें तो राजा धीरोदात्त चरित्र का अधिपति दिखाई देता है। यहाँ प्रजारंजक एवं प्रजारक्षक दोनों होता है राजा, अतः अपने चरित्र तथा दायित्व के संबंध में चिंतित होना उसका स्वाभाविक भी है। एक ओर उसे अपने कर्तव्य निर्वाह की चिंता है तो दूसरी ओर अपने चरित्र रक्षा की, और इसी कारण से राजा की विचिकित्सा का यहाँ चित्रण किया गया है। और राजा की विचिकित्सा यह है कि मैं ही विस्मरणशील मति वाला हो गया हूँ, यह भी मुझे ज्ञात नहीं है, और यह शकुंतला झूठ बोल रही है, ऐसा मैं मान लेता हूँ और इसको त्याग देता हूँ तो मैं पत्नी त्यागी कहलाऊंगा। और यदि मैं विस्मरणशील बुद्धि वाला हो गया हूँ, यह सोच करके मैं इस स्त्री को स्वीकार कर लेता हूँ, शकुंतला को स्वीकार कर लेता हूँ, तो परिस्त्री के स्पर्श से दूषित कहलाऊंगा। इस प्रकार से मैं संशय से युक्त हूँ, अतः आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुरोहित सोच करके कहता है कि तो ऐसा कीजिए कि जो ये शकुंतला है यह संतानोत्पत्ति काल तक मेरे घर में रहे, क्योंकि जो भविष्य वक्ता हैं उन्होंने बताया है पूर्व में कि चक्रवर्ती पुत्र हैं उसको आप जन्म देंगे, और यदि यह मुनिकर्ण का जो पुत्र है या दोहित्र है वह चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से युक्त होगा तो आप शकुंतला को स्वीकार कीजिएगा, अर्थात यह आपका ही पुत्र है। और यदि वह चक्रवर्ती गुणों से युक्त नहीं है, जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि आपका पुत्र चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त होगा, तो यदि वह चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त नहीं होगा तो इसे अपने पिता के घर भेज दीजिएगा। राजा कहता है कि ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे, और ऐसा कहकर राजा अंदर की ओर जाने को कहता है। और शकुंतला उनके पीछे पीछे जाती है। कुछ समय के पश्चात जो पुरोहित है वह लौटता है, आश्चर्य के साथ कहता है और राजा से कहता है कि देव कि राजा, परावृत्तेषु कण्व शिष्येषु कि कण्व के शिष्यों के लौट जाने पर सा निंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुक्षेप क्रंदितुम च प्रवृत्ता स्त्री संस्थानम च अप्सरा तीर्थम आरात उत्क्षिप्य एनाम ज्योति एक जगाम है। किस्सा बाला, किस्सा वह बालिका स्वानि भाग्यानि
निंदन्ति अपने भाग्यों को कोसती हुई बाहुत क्षेपम हाथ उठाकर क्रंदन्ति च प्रवृत्ता क्रंदितुम च प्रवृत्ता च वह रोने लगी। और ऐसे में अप्सरा तीर्थम जो आरात अप्सरा तीर्थम आरात अप्सरा तीर्थ के समीप ही स्त्री संस्थानम स्त्री जैसे शरीर अवयवों को धारण करने वाली एकम ज्योति कोई एक तेज राशि एक तेज पुंज ए नाम इस शकुंतला को उत्क्षिप्य उठा करके जगाम चला गया। सर्वे विस्मय निरूपयन्ति और सभी विस्मय का निरूपण करते हैं। सबको आश्चर्य होता है कि वह ऐसी कौन सी ज्योति आई जो इसको उठा करके चली गई। अतः वहाँ पर जो पुरोहित है वो राजा के सम्मुख जो बात रखता है वो यह है कि सा निंदन्ति स्वानी भाग्यानि बाला बाहुत क्षेपम क्रंदितुम च प्रवृत्ता कि वह बालिका शकुंतला अपने भाग्यों को कोसती हुई भुजाएं उठाकर रोने लगी। राजा पूछता है कि तो क्या हुआ पुरोहित, उसके बाद क्या हुआ मतलब? तो पुरोहित कहता है कि हुआ ये कि जैसे ही वह बाहु उठा करके ऊपर बाहु उठा करके रोने लगी तो वहाँ पर अप्सरा तीर्थम आरात जो अप्सरा तीर्थ है उसके पास ही स्त्री संस्थानम स्त्री के आकृति वाला या स्त्री के आकार वाला एकम ज्योति एक तेज समूह है वहाँ पर आया, एक तेज राशि वहाँ पर उतरी और ए नाम इस शकुंतला को उत्क्षिप्य उठा करके जगाम चली गई। कहने का है कि उसको कोई एक दिव्य राशि उठा करके चली गई। जैसे ही वह क्रंदन करने लगी, वह अपने भाग्य को कोसने लगी तो एक ज्योतिपुंज वहाँ पर आया, उपस्थित हुआ या अवतरित हुआ और वह उसे उठा करके चला गया। राजा कहता है कि ठीक है, अब मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। और वह आराम के लिए वेत्रवती से कहता है कि मुझे लेकर के चलो, मैं कुछ व्याकुल हो गया हूँ, अतः मुझे शयन मार्ग दिखाओ। राजा उसके पीछे पीछे जाता है और साथ ही राजा विचार भी कर रहा है, उसके मन में द्वंद्व चल रहा है और वह उसके शकुंतला के चले जाने के बाद भी चिंतन करता है। और वह चिंतन करता है कि कामम प्रत्यादिष्टम स्मरामि न प्रतिग्रहम मुने तनया बलवत्तु दूयमानम प्रत्यायतीव माम हृदयम। वो कहता है कि कामम भले ही प्रत्यादिष्टाम अपने द्वारा परित्यक्ता मुने तनयाम मुनि कर्ण की पुत्री को परिग्रहम अपने विवाहिता पत्नी के रूप में न स्मरण नहीं करता हूँ, किंतु बलवत दूयमानम हृदयम अत्यधिक दुखित होता हुआ मेरा हृदय माम प्रत्यायति मुझे विश्वास सा करा रहा है कि मैंने उसके साथ विवाह किया था। कहने का है कि राजा अनुचिंतन करता है और उसके अनुचिंतन से हम इसको धीरोदात्त चरित्र में रख भी सकते हैं। राजा को परिग्रह का स्मरण न आने पर भी वह अज्ञात कारण से मन का दुखी होना ही उसके हृदय में विश्वास जगाता है। कालिदास ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को पूर्व में भी कहा है कि तत्चेतसा स्मरति नूनम अबोधपूर्वम भावस्थिराणि जन्नांतर सौहृदानि, जहाँ पर कि हंसपदिका उल्हाना दे रही है राजा को और वहाँ पर राजा कहता है कि तत्चेतसा स्मरति नूनम अबोधपूर्वम भावस्थिराणि जन्नांतर सौहृदानि के जन्मांतर के भाव स्थिर रहते हैं। और कालिदास के इस श्लोक में भी यही व्यंजित करता है कि शुद्ध निर्मल मन से सदैव सच्चाई की आवाज़ आती है और इसी कारण राजा का मन दुखी होता है। और वो कहता है कामम प्रत्यादिष्टम स्मरामि न प्रतिग्रहम मुनि तनयाम, भले ही मेरे द्वारा परित्यक्ता मुनि कन्या शकुंतला को मैंने अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु बलवत्तु दूयमानम प्रत्यायतिव माम हृदयम, किंतु अत्यंत दुखित होता हुआ हृदय, अत्यंत पीड़ित होता हुआ मेरा हृदय मुझे विश्वास दिला रहा है कि वह मेरी पत्नी ही है, उसके साथ मेरा विवाह पूर्व में हो चुका है। शकुंतला आदि के चले जाने पर विक्षुब्ध हृदय से राजा सोचता है कि यद्यपि मैं ये स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कभी मुनि कन्या शकुंतला से विवाह कर इसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, फिर भी इस घटना से इस समय जो मेरा हृदय अत्यंत विक्षुब्ध हो रहा है, इससे मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि यह मेरी पत्नी रही होगी या मैंने इसके साथ विवाह किया होगा। और इस प्रकार से सब निकल जाते हैं और प्रत्याख्यान नामक जो है पंचम अंक समाप्त होता है। आगे का अध्ययन हम करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।